देखिए, नेताजी की जयंती पर बंगाल में लगातार बयानबाजी हो रही है। इससे नेशनल हॉलिडे की मांग सुबह ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कर दी कि आज के दिन को नेशनल अवकाश घोषित करना चाहिए। नेताजी की जयंती को लेकर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को माल्यार्पण को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल बीजेपी के समर्थकों की आपस में झड़प हो गई है। कथित तौर पर 2 वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच सांसद अर्जुन सिंह के अंग रक्षकों पर 7 राउंड गोली हवा में चलाने का आरोप लगा। इसे लेकर फिर से भाटपाड़ा और उत्तर 24 परगना की राजनीति गर्मा गई है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने आरोप लगाया कि नेताजी की जयंती के अवसर पर सभी नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन बंगाल में बीजेपी सांसद की सुरक्षा नहीं है। वहीं टीएमसी के नेताओं ने अर्जुन सिंह पर निशाना साधा है। तक इनके शासन इनका रहेगा, ये सब चलते रहेगा। ये बहुत सारी हत्याएं होंगी, बहुत सारे मृत्यु देखना पड़ेगा हम लोग। लेकिन चलिए, हम लोग तो शपथ खाए हैं कि जब सीपीएम को हटाए तो इनको भी हटाएंगे। क्या सर, कल पानीहाटी में आज सुबह 10:30 बजे करीब में विधायक पवन सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आकृति पर माला देने के लिए गए थे। वहाँ तृणमूल के गुंडों ने उन पर हमला किया। नूरे जमाल साहेब और मुख्तार अंसारी के नेतृत्व में अरुण साव, तरुण साव और एक क्या नाम है, गोपाल राउत है, और उसके साथ कुछ चेंगो पेंगो था, और उस पर हमला किया। ईंट पत्थर के बृष्टि की गोली चलाई। तो उसके बाद मैं भी पहुंचा था वहाँ, मुझे भी माला देना था। तो वहाँ जाने के बाद पुलिस के सामने ही सब कुछ हो रहा था। तो मेरे ऊपर भी हमला हुआ, मेरे गाड़ी को तोड़ दिया गया। वो किसी भी तरह से सिक्योरिटी ने बचा के निकालने की कोशिश की। उसके लिए उसको 3-4 राउंड गोली भी चलाना पड़ा। करीब वहाँ 3-4 राउंड गोली उन लोगों ने चलाया था। उसके जवाब में बचा के निकालने के लिए 3-4 राउंड गोली चला के निकालना पड़ा था। वहाँ पर बम चला था, ईंटा पत्थर फेंका गया था। बम, ईंटा पत्थर, अंधाधुंध मेरा गाड़ी का कांच टूट गया है। जाके देखिए, कांच टूटा हुआ। ये क्या प्लानिंग था आज? हाँ, प्लानिंग ही तो था। हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस तृणमूल का है, ये तो हम लोग को मालूम नहीं था। नहीं तो हम लोग नहीं जाते कि तृणमूल का नेता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सर, आपका कोई चोट आघात लगे हैं? मेरे बेटे को लगा है पैर में चोट। ये 2019 का फिर से दौरा हो रहा है क्या? चेष्टा हो रहा है। नूरे जमाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के जब नेतृत्व में जब होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष बंगाल से ही हैं। हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिलीप घोष जी, स्वागत है। एक बार फिर से हिंसा देखने को मिल रही है। दिलीप घोष जी, बंगाल में एक बार फिर से अशांति का माहौल है। बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो रहा है। देखिए, भाटपाड़ा अर्जुन सिंह जी को लगातार टारगेट बनाया जा रहा है। जब तोड़कर भाजपा में आए हैं, फिर चुनाव लड़े, जीते, तभी से उनके साथ इस प्रकार हो रही है। उनको सुरक्षा कर्मी दिया हुआ है, फिर भी उनका परिवार परिजन, उनका घर पर हमेशा हमला होता है गुंडों द्वारा। लगातार बमबारी होती है। महीने में एक दो बार ऐसा घटना होना कोई बड़ी बात नहीं हुआ। आज का जो दिन है, नेताजी सुभाष चंद्र का जन्मतिथि है, 125वां, बड़े देश भर में यहाँ भी बड़ी जोरदार उसका उद्यापन हो रही है। और अर्जुन सिंह जी के सुपुत्र वहाँ पवन सिंह एमएलए हैं, उन्होंने भी अपना क्षेत्र में माल्यादान के बाद लोगों में मास्क वितरण करने निकले। उस समय उनका ऊपर जानलेवा हमला हुआ और भयंकर रूप से हमला हुआ। घायल भी हैं, वो नौजवान हैं। और इसको लेकर फिर उत्तेजना फैला और पुलिस वो सुरक्षा कर्मी के ऊपर आक्रमण किया गया भयंकर हथियार लेकर के। तो इस प्रकार से एक पूरा बंगाल में एक भय का वातावरण है और लोकतंत्र का नाम मात्र नहीं है। विपक्ष के जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, उनका भी कोई सुरक्षा नहीं है। तो ये आज के दिन में देखिए, आज भी इससे कोई निजात नहीं है समाज को। कैसा प्रशासन और यहाँ कानून व्यवस्था। बंगाल पुलिस के कैदी दिलीप घोष जी, शिकायत की है क्या बीजेपी ने? शिकायत तो होता ही है, पुलिस के सामने ही होती है। तो शिकायत करना एक फॉर्मेलिटी है, हमारी कोई सुनवाई होती नहीं। चुनाव के बाद इतना मर्डर हुआ, उसका तो एफआईआर नहीं लेते। अच्छा। नहीं तो क्यों इस तरह की बौखलाहट बार बार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है? ममता के राज में ऐसा क्यों बार बार हो रहा है? चुनावों में हमने देखा बहुत हंगामा था, बहुत कुछ था, अभी तक वो बना हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? एक पार्टी लोकतंत्र यहाँ चलता है, कोई विपक्ष पार्टी का कोई जगह नहीं है।
हम आंदोलन करते हैं, लड़ाई करते हैं, इनकी तानाशाही का विरोध करते हैं, यहाँ जो भ्रष्टाचार और हिंसा होती है उसके लिए रास्ते में उतरते हैं, तो हमको टारगेट बनाया है। पिछले 6-7 साल से लगभग 200 कार्यकर्ता की राजनीतिक हत्या हुई और चुनाव के बाद लगभग 60 कार्यकर्ता की हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, पुलिस एफआईआर तक नहीं लेती है। इसीलिए यहाँ की जो क्राइम होती है उसका कोई को नेशनल क्राइम ब्यूरो में नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार भेजती नहीं है और भेजेगी क्या यहाँ नहीं, मतलब केंद्र सरकार पर बार बार दिलीप घोष जी, ममता बनर्जी हमलावर रहती है कि लोकतंत्र पर हमला कर रही है केंद्र सरकार बार बार, बेशक एजेंसियों की तरफ से छापेमारी हो या कार्रवाई हो या कुछ भी हो, मतलब मायने ममता बनर्जी के लिए केंद्र और राज्य के अलग अलग हैं। अपने राज्य में वो नहीं देखेंगी कि क्या चल रहा है। नहीं, देखिए इनकी स्टैंड ही ऐसी है, कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाती है, हर जिला में बम विस्फोट हो रहा है, बंदूक की कारखाना मिल रही है, पूरा देश से जितने टेररिस्ट बोलिए, एंटी सोशल, एंटी नेशनल एलिमेंट, गैंगस्टर आपको कलकत्ता मिल जाएंगे, यहाँ पनाह लेके बैठे हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है। दूसरे स्टेट के पुलिस आके यहाँ से इनको अपराधी को पकड़ के ले जाती है या तो एनकाउंटर करती है। अभी उड़ीसा पुलिस आई थी, यहाँ ड्रग माफिया छुपे हुए हैं, गुजरात पुलिस आई थी, ड्रग माफिया को उठा कर ले जाते हैं। यहाँ की सरकार इनको सबको शेल्टर देती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के उपाध्यक्ष हमारे साथ इस समय वो लाइन पर मौजूद थे। ममता बनर्जी को